अब हम शुरू करते हैं अपना मोस्ट टाइम के टॉपिक क्रिस्टल विज्ञान क्या है। क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम लिखिए। ये क्वेश्चन सभी प्रकार की यूनिवर्सिटी में बार बार पूछा जा चुका है। अथवा में आ सकता है शॉर्ट नोट्स के रूप में। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, ये देखो आप सागर में पूछा गया है। परिमेय घातांक का नियम तथा वायसंक एवं मिलर सूचकांक। उसके बाद और आगे क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में सममिति का नियम या क्रिस्टल के सममिति तत्व। अथवा में आ सकते हैं इसके अलावा क्रिस्टल में सममिति के तत्व की व्याख्या सममिति नियम के आधार पर कीजिए। तो ये जो अपन क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं ये पेज नंबर 109 पे आपके नोट्स में दिया हुआ है। आप वहाँ से इसकी स्टडी अच्छे से कर सकते हो। क्वेश्चन पढ़ने से पहले सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा क्रिस्टल विज्ञान की परिभाषा। तो हम जनरली बोल सकते हैं क्रिस्टल विज्ञान रसायन शास्त्र की या विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम क्रिस्टल के गुणों, संरचना व ज्यामिति का अध्ययन कर सकते हैं। तो मैंने क्या बताया, 3 चीज़ें। क्या बताऊं? अगर हमें क्रिस्टल विज्ञान को समझना है तो उसके लिए हमें 3 नियम को समझना ज़रूरी है। जब भी हम किसी भी क्रिस्टल की ज्यामिति, उसकी संरचना और उसके गुणों के बारे में कुछ बोल सकेंगे। वो तीनों नियम को हम क्रिस्टल विज्ञान के 3 नियम कहते हैं और वो तीनों नियम पेपर में पूछे जा सकते हैं, अलग अलग भी और साथ में भी। तो अब देखो 3 नियम क्या होते हैं बेटा। एक होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम, एक होता है परिमेय घातांक का नियम, एक होता है सममिति का नियम। तो हम पहले पढ़ते हैं अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। मैं बता दूं फलक क्या होता है। किसी भी क्रिस्टल को बनाने के लिए हमें फलक से ही शुरू करना पड़ता है। सबसे पहले हम रचक कण लेते हैं जो आपस में सहयोग करके फलक बनाते हैं और उन फलकों को अब ध्यान में रखते हुए हम अपने नियम को आगे पढ़ते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है किसी दिए हुए पदार्थ के क्रिस्टल के बाहरी तल को बनाने वाले फलक सदा एक निश्चित कोण पर एक दूसरे को काटते हैं, भले उनकी साइज और फलकों के आकार भिन्न हो। तो आप इस परिभाषा को यहाँ अच्छे समझ सकते हो। ये क्या है, क्रिस्टल का बाहरी तल है, ये फलक आपस में समान है, ये फलक भी आपस में समान है, ये फलक भी आपस में समान है। इसको हम बोलते हैं परफेक्ट क्रिस्टल। परफेक्ट क्रिस्टल्स को हम इसलिए बोल रहे हैं कि इनके सभी फलक आपस में समान हैं और इनके जो मध्य कोण होगा वो भी आपस में क्या होगा, समान होगा। ये ज़रूरी नहीं कि जब फलक समान हो जब भी उनकी कोण भी समान होंगे। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये 2 फलक आपस में समान है, ये 2 समान है, ये भी 2 समान है, मगर ये फलक इससे अलग है, ये फलक इससे अलग है, फिर भी आपस में कोण का मान क्या हो रहा है, 120 ही बन रहा है। यहाँ पर भी आपस में कोण का मान 120 बन रहा है और यहाँ पर भी आपस में कोण का मान 120 बन रहा है। इससे में समझ में आता है फलक का साइज समान हो या अलग अलग हो, मगर उनके मध्य जो भी कोण बनेगा उसका मान सदैव स्थिर होगा। इसलिए हमने बोला गया है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का नियम। मतलब अंतराफलक के मध्य जो कोण बनता है वो हमेशा स्थिर ही होता है। दूसरे शब्दों में लिखा गया है किसी पदार्थ के क्रिस्टल के समान फलकों के बीच कोणों का मान सदैव स्थिर रहता है। सामान्यतया देखा गया है कि क्रिस्टल फलक असमान रूप से विकसित होते हैं और किंतु 2 निकटवर्ती फलकों के कोण समान होता है। यहाँ देखो ये छोटा फलक है, फिर ये बड़ा फलक है, फिर ये छोटा फलक है, ये उसके समान फलक है, फिर ये बड़ा फलक है, छोटा फलक है। मतलब जब इस क्रिस्टल की संरचना का बनाई गई होंगी तो सबसे पहले छोटा फलक बना होगा, फिर बाद में ही बड़ा फलक का निर्माण हुआ होगा। तो ये हमारा होता है अंतराफलक कोणों की स्थिरता का प्रथम नियम। अब हम दूसरे नियम की तरफ चलते हैं। दूसरा नियम पढ़ाने से पहले मैं आपको समझा दूं, इस नियम के अंतर्गत हमें 2 मोस्ट टाइम टॉपिक कवर करना है। वो वायसंक है और मिलर अंक है, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं, जो आपको मैं उसका वीडियो कल भेजने वाला हूँ। तो हम शुरू करते हैं अंतखंड की परिमेयता या परिमेय घातांक का नियम। ये क्रिस्टल विज्ञान का दूसरा नियम है। यहाँ लिखा हुआ है यह क्रिस्टल विज्ञान का दूसरा नियम है, इसे जे हाय
ने सन 1784 में प्रस्तुत किया था। इसके आधार पर फलकों का नामकरण किया जा सकता है। इस नियम के अनुसार क्रिस्टल अक्ष पर क्रिस्टल के किसी फलक के अंतखंड या तो इकाई अंतखंड ABC के बराबर होते हैं या उनके सरल गुणांक होते हैं। अब ये जो दो लाइन लिखी है इसको समझने के लिए हमें डायग्राम को ध्यान में रखना होगा। आप ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान में रखिए। आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ दो त्रिभुज है, एक ABC त्रिभुज है और एक KLM त्रिभुज है। कितने त्रिभुज है? दो त्रिभुज। बोलो कौन कौन से? ABC और KLM। अब इन त्रिभुजों को हम ध्यान में रखते हुए है और आपको बताया गया था इससे पहले कि जो उनकी कोण लंबाई है या अंतखंड है, एक तो वो इकाई होगा या उसका सरल गुणक होगा। तो आपको मैं बता दूं, इस डायग्राम को देखने पर आपके सामने कुछ बातें क्लियर होंगी। जो हमारा त्रिभुज ABC है उसके 3 अंतखंड है। कौन कौन से अंतखंड है आप देखिए। ये जो त्रिभुज का ये OA है, क्या है? O केंद्र बिंदु है और ये A है। ये एक अंतखंड है। इसकी लंबाई कितनी है? A है, मतलब अंतखंड क्या हुआ इसका? A हुआ। इसी प्रकार OB होगा, उसकी लंबाई, उसका अंतखंड क्या होगा? स्मॉल b होगा। उसी प्रकार क्या होगा? OC होगा, उसकी अंतखंड की लंबाई क्या होंगी बेटा? C होंगी। तो ये क्या होगी? इकाई हो गई। मतलब अगर हमसे पूछा जाए कि त्रिभुज AB के ABC के लिए अंतखंड तो हम क्या लिखेंगे? A अंतखंड अनुपात B अंतखंड अनुपात C। और इनका मान, सबका मान क्या है? इसका भी इकाई है, इसका भी इकाई है, इसका भी इकाई है। अब इसी प्रकार हम, ये त्रिभुज ABC था, इसी प्रकार अब हम त्रिभुज KLM पर विचार करते हैं। अब आप देखो, जो हमारा त्रिभुज है KLM, तो अब हम आपको बता दूं कि हम करना क्या है। अब आप यहाँ ध्यान देना कि जो हमारा त्रिभुज है, कौन सा बेटा? KLM। ये जो हमारा त्रिभुज है KLM, जो हमारा त्रिभुज है KLM, अब हम इसके लिए अंतखंड पढ़ेंगे। देखो, एक अंतखंड क्या होगा? O से L। एक अंतखंड क्या होगा? O से M। एक अंतखंड क्या होगा? O से K। तो KLM हो गया। अब इन अंतखंड की जो लंबाई है या कोण दूरी कितनी होंगी, तो उसको हम अंतखंड ही बोलेंगे। अब आप देखो, जो हमारा OL है उसकी लंबाई कितनी है? 2A है। कितनी लंबाई है उसकी? 2A है। उसी प्रकार जो हमारा अंतखंड है वो OM है, उसकी लंबाई क्या है? उसकी लंबाई कितनी है? 2B है। उसी प्रकार जो हमारा अंतखंड OK है, OK, उसकी लंबाई कितनी है? 3C है। तो क्या होगी इसकी लंबाई? 3C हो गई। अगर हम इसे लिखना पड़ेगा, हम क्या लिखेंगे? 2 अनुपात 2B अनुपात 3C। अगर इसका हमके बोला जाए कि इसका क्या निकालो? वाई साइन निकालो। इसका वाई साइन क्या होगा बेटा? इसका वाई का अंक होगा 2 अनुपात 2 अनुपात 3। तो क्या होगा इसका? ये वाई अंक हो गया, जो हम कल पढ़ने वाले वाई अंक के बारे में। तो अब देखो, यहाँ पर जो हमारा पहला त्रिभुज है उसका अंतखंड इकाई आता है और जो हमारा दूसरा त्रिभुज है उसका अंतखंड पूर्णांक आता है। मतलब अंतखंड इकाई भी हो सकते हैं और पूर्णांक भी हो सकते हैं, जो हमें यहाँ हमारे पढ़ते वक्त यहाँ पर बोला गया था। क्या बोला गया था? कि किसी क्रिस्टल के अक्ष की क्रिस्टल के किसी क्रिस्टल के अक्ष पर किसी क्रिस्टल के किसी फलक के अंतखंड या तो इकाई अंतखंड होंगे, ABC के बराबर होंगे, या इसके सरल गुणक होंगे। तो यहाँ इकाई अंतखंड हो गए जो ABC के बराबर, या उसके क्या है? सरल गुणक 2 अनुपात 2 अनुपात 3। तो ये हमारा हो गया है
नियम नंबर 2 का थोड़ा हुआ है। हम बाकी कल पढ़ने वाले हम जहाँ क्या कवर करेंगे, एक वॉइस अंक कवर करेंगे और एक मिलर अंक को भी हम कवर करेंगे। वॉइस अंक और मिलर अंक पढ़ने पर ही हमारा दूसरा नियम पूरी तरह से पूरा हो जाएगा, जो हम कल सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू। आप लोग इस नियम को पढ़ने के लिए सबसे पहले डायग्राम पर फोकस करना, डायग्राम को अच्छे से बना के सीख लेना, डायग्राम पे प्रैक्टिस करना, फिर आप आसानी से पूरा आंसर लिख सकते हो। थैंक यू।